अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा इसी के चैप्टर 2 को कवर करेंगे। एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर, कि हर दिन आप जो है किसी अननोन या स्ट्रेंज पर्सन के साथ रहमदिली का मुजाहरा करें। ऑन हिज डेथ बेड, एल्डोस हॉक्सली रिफ्लेक्टेड ऑन हिज एंटायर लाइफ लर्निंग। अपनी मौत के टाइम पे एल्डोस हॉक्सले ने सोचा अपनी पूरी ज़िंदगी की लाइफ की लर्निंग में कि उसने क्या सीखा, एंड देन समड इट अप इन 7 सिंपल वर्ड्स, और उसने उसका खुलासा दिया सिर्फ 7 अल्फाजात में। लेट अस बी काइंडर टू वन एन अदर, के हमें एक दूसरे के साथ रहमदिली का मुजाहरा करना चाहिए। All too often, we believe that in order to live a truly fulfilling life, we must achieve some great act or grand feat that put us on the front cover of magazine and newspaper। कि हम ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी को कुछ इस तरीके से जिएं या कुछ ऐसे काम करें कि हम मैगजीन्स के या न्यूज़पेपर के फ्रंट कवर पे आ जाएं, तो वही हमारे पास सक्सेसफुल ज़िंदगी है। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ। सच से आगे कुछ भी नहीं है। अ मीनिंगफुल लाइफ, एक कारआमद और अच्छी ज़िंदगी, इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ डेली एक्ट ऑफ डिसेंसी, कि आप रोज़ कोई ना कोई डिसेंट और अच्छा काम करें, एंड काइंडनेस और रहमदिली, विच आयरनिकली एड अप टू समथिंग ट्रूली ग्रेट ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम, कि वो छोटे छोटे एक्ट एक दिन कंपाउंड होके, कलेक्टिव होके आपकी जो लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी पे बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस पैराग्राफ में इन्होंने बताने की कोशिश की है कि इट्स नॉट लाइक कि आप अपने ज़िंदगी में ये सोचें कि आप अगर कोई अच्छा काम करेंगे इस पर्पज़ के लिए कि आप मैगजीन्स और न्यूज़ कवर्स के ऊपर आएँ, ये नहीं है। बल्कि एक अच्छी और मीनिंगफुल ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी वही है जिसमें आप रोज़ छोटा छोटा पर रहम दिल और डिसेंट एक्ट करें, जो कि कलेक्टिवली कंपाउंड होके आपकी ओवरऑल लाइफ पे इम्पेक्ट करे। Everyone who enters your life has a lesson to teach and a story to tell, कि हर कोई जो आपकी ज़िंदगी में आता है वो आपको कोई ना कोई सबक सिखा जाता है, या उनकी स्टोरी में या उनकी आमद से या उनकी आपकी लाइफ में आने में कोई ना कोई स्टोरी या कोई कहानी मुंसलिक होती है। एवरी पर्सन यू पास ड्यूरिंग द मोमेंट that make up your day represent an opportunity to show a little more of the compassion and courtesy that define your humanity, कि हर बंदा जिससे आप दिन में मिलते हो, जो कि आपके दिन में आपको मिलते हैं, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप जो है उनके साथ ह्यूमैन कंपैशन और कर्टिकी से, कि हर दिन आपके पास कोई पर्सन जो आता है, कोई बंदा आपको मिलता है, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो है उनके साथ थोड़ी करम फरमानी करें या उनके साथ रहमदिली का मुजाहरा करें, जो कि इंसानियत को डिफ़ाइन करती हैं। वाई नॉट स्टार्ट बीइंग मोर ऑफ द पर्सन यू ट्रूली आर ड्यूरिंग योर डे एंड डूइंग वॉट यू कैन बी टू enrich द वर्ल्ड अराउंड यू, कि क्यों नहीं हम अपने दिन का आगाज़ ऐसे करें, मोर ऑफ द पर्सन, इस तरीके से यू ट्रूली आर, जैसे आप वो ड्यूरिंग योर डेज, और वो करें जिससे हम दुनिया को अच्छा बना सकें, इनरिच कर सकें। इन माई माइंड, इफ़ यू मेक एवरी वन पर्सन स्माइल ड्यूरिंग योर डे और ब्राइटन द मूड ऑफ इवन वन स्ट्रेंजर, योर डे हैव बीन वर्थ फाइल वन, कि अगर आप एक दिन में किसी एक बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं या किसी के मूड को अच्छा कर देते हैं, उसके मूड स्विंग्स को हैंडल कर लेते हैं, उसके दिन को अच्छा बना देते हैं, तो योर डे हैज़ बीन अ वर्थ फाइल वन, कि आपने आज के दिन पे एक बहुत अच्छा काम कर लिया, आपके आज के दिन का एक मकसद फुलफिल हो गया। काइंडनेस, क्वाइट सिंपली, रहमदिली बहुत सादा ज़बान में, इज़ द रेंट वी मस्ट पे फॉर द स्पेस वी ऑक्यूपाई ऑन दिस प्लानट, कि रहमदिली ऐसे समझिए कि हम इस प्लेनेट पे, ज़मीन पे, अर्थ पे जो हम रहते हैं, उसमें हम रहने का तो कोई रेंट नहीं दे रहे होते। जैसे हम अगर किराए के घर पे रहते हैं तो हमें मॉनेटरी टर्म में रेंट देना होता है। तो ये जो आप रहमदिली का मुजाहरा करते हो, इट्स टेंट अमाउंट टू इक्वलेंट टू, कि ये आप रेंट दे रहे हो जो कि आपको देना चाहिए कि आप प्लेनेट में रह रहे हो। बिकम मोर क्रिएटिव इन द वे यू शो कंपैशन टू द स्ट्रेंजर्स, कि आप ज़्यादा क्रिएटिव बने, मतलब अपना दिमाग चलाएं, क्रिएटिविटी का मुजाहरा करें, कि आप दूसरों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, अननोन पर्सन के साथ रहमदिली का मुजाहरा करें। कैसे?
being the tool for the person in the car behind you, कि किसी अननोन पर्सन, बिकॉज स्ट्रेंजर तो वही होता है जिसको आप नहीं जानते, तो आप अपने पैसों से जो पीछे आने वाली गाड़ी है उसका टूल टैक्स भर लें, ऑफरिंग योर सीट ऑन द सबवे टू समवन इन द नीड, कि अगर आप बस में या ट्रेन में हो किसी ऐसे बंदे को अपनी जगह खाली करके दो जिसको ज़रूरत है, बीइंग द फर्स्ट टू से हेलो, ऑल ग्रेट प्लेसेस टू स्टार्ट, कि आप किसी को सलाम दुआ में सबसे पहले आप स्टार्ट लो. Recently, I received a letter from the reader of The Monk Who Sold His Ferrari, who lives in Washington State. कि ऑथर बता रहे हैं बिकॉज रॉबिन शर्मा ने ही ये किताब लिखी है, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी. तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक किसी रीडर जो जिन्होंने उनकी किताब पढ़ी थी, तो उन्हें वाशिंगटन में रहती है, उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ भेजा. इन इट शी रोट, आई हैव अ प्रैक्टिस ऑफ टिथिंग आउट to to think to the people who have helped me along my spiritual path, कि मेरी ये आदत है कि मैं आई हैव अ प्रैक्टिस ऑफ टीथिंग टू द पीपल, कि मेरी ये आदत है कि मैं लोगों को देती हूँ. टीथिंग कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किसी को देना. टू टू पीपल हु हेल्प मी अलोंग माई स्पिरिचुअल पाथ, कि वो मुझे अब मेरे स्पिरिचुअल पाथ में रूहानी रास्ते पे लाने में जो मेरी मदद करते हैं. प्लीज़ एक्सेप्ट एंड क्लोज चेक ऑफ $100 विद माई ब्लेसिंग एंड ग्रेटिट्यूड, कि इसमें जो उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने कहा इसमें $100 का चेक है, वो आप मेरी तरफ से शुक्रगुजारी और अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ या मेहरबानी की तरह से शुक्रगुजारी से मैं आपको भेज रही हूँ. तो ऑथर कहते हैं, आई क्विकली रिस्पॉन्डेड टू हिज जेनरस एक्ट बाय सेंडिंग वन ऑफ माई ऑडियो टेप प्रोग्राम इन रिटर्न. उन्होंने कहा कि मैंने उसके ख़त को या उसने जो अपनी अमाउंट या वैल्यू दी थी उसको मुज़ाहिर उसको एज रिटर्न, उसके रिप्लाई में मैंने अपने एक प्रोग्राम की ऑडियो टेप उसे गिफ्ट में रिटर्न की. सो शी रिसीव द वैल्यू फॉर द गिफ्ट शी सेंट, ताकि उसको उसने जो गिफ्ट दिया था उसके इक्विवेलेंट ही कोई चीज़ मिल जाए. हर गेस्चर वॉज अ ग्रेट लेसन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग सिंसियरली एंड फ्रॉम द हार्ट, कि उनका जो ये रवैया था वो बहुत ही एक अच्छा सबक था. इन द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग सिंसियरली एंड फ्रॉम द हार्ट, के दिल से जो लोग देते हैं. अब शी वॉज अ स्ट्रेंजर, अ रीडर, और उन्होंने एक उन्हें गिफ्ट दिया. अब ऑथर की बहुत अच्छी बात ये थी कि उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए अपने किसी प्रोग्राम की ऑडियो टेप इन रिटर्न दे दी. सो दीज आर द एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि आप जो है बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर, दीज आर द एक्ट ऑफ काइंडनेस विच दे आर बीइंग फॉलोइंग. तो ऑथर ने इसमें आपको डिफरेंट वेज बताए हैं कि आप किस किस तरीके से छोटे छोटे काइंडनेस के एक्ट करके अपने आप को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन मेक द वर्ल्ड और यू कैन पे द रेंट फॉर द स्पेस विच यू आर ऑक्यूपाइंग ऑन अ प्लेनेट. तो आप यहाँ पे इसमें से ये चीज़ सीख सकते हो कि आपके छोटे छोटे एक्ट जो आप रहमदिली का मुजाहरा करते हो कैसे पूरी दुनिया को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू वांट टू read this complete book along with me, kindly subscribe to my channel.